हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमिता। तो आज हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ा था। तो किंगडम प्लांटे में क्या पढ़ा था? एल्गी के बारे में। एल्गी के बाद एल्गी में हमने उसके 3 क्लासेस के बारे में पढ़ाई कर ली थी, जैसे कि क्लोरोफाइसी हुआ, रोडोफाइसी हुआ, और एक और था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, फियोफाइसी। तो ये 3 क्लासेस के बारे में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि कैसे कैसे इसमें वेरिएशन आए और कैसे कैसे ये किसका किसका क्या काम है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई कर ली थी। आज हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। क्यों? मतलब एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों क्यों एम्फीबियन कहते हैं इन्हें? कुछ तो इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसकी वजह से कि इन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं। तो एम्फीबियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रायोफाइटा पहले ऐसे थे। मतलब अब थोड़ा सा हम इसके बारे में एक कहानी के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ। ब्रायोफाइटा पहले ऐसे थे जो वाटर से निकल के ज़मीन पे आए। वाटर से निकल के ये ज़मीन पे आए, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर में भी और सॉयल पे भी। ठीक है, इसलिए हम इन्हें ब्रायोफाइटा को, मतलब हम ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम या प्लांटी किंगडम के एम्फीबियंस बोलते हैं इनको। फिर क्या हुआ? ब्रायोफाइटा बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं। मतलब जो ब्रायोफाइट्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे जीवन ही नहीं है, मतलब लाइफ है ही नहीं। अब तो ये भी क्वेश्चन आता है ना कि अभी तो पिछले क्लास में आपने बताया कि लाइकेन्स भी ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे लाइफ नहीं है। तो ये जब इवॉल्व होके ब्रायोफाइट्स बने, तो ब्रायोफाइट भी ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे लाइफ नहीं होती है। मतलब लाइफ नहीं है यानी जीवन नहीं है। और ब्रायोफाइटा को कॉमनली हमने जो नाम दिया वो मॉसेस दिया, यानी मास। अभी आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। मॉसेस दिया। तो ये मतलब ये ऐसे थे ना, ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। मासेस जो हैं वो पहाड़ी एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें प्लांट्स किंगडम का एम्फीबियंस इसीलिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे तो सॉयल में रहते हैं, सॉयल में ही, मतलब इनका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, वो सॉयल में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। बट जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये वाटर में चले जाते हैं। अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए ये वाटर में चले जाते हैं। मतलब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, अब मतलब चले जाते हैं या जाना पड़ता है, दोनों चीज़ें हैं। अब ये मोस्टली क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमिड प्लेसेस में, डैम्प ह्यूमिड प्लेसेस, यानी छाया, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा छाया होती है। प्लांट सक्सेशन, मतलब अभी आपके इसमें एनसीईआरटी में एक टर्म है, प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है कि फर्स्टली ये क्या हुए थे? लाइकेन्स ग्रो किए थे, फिर उनके बाद ग्रो किया ब्रायोफाइटा। मतलब क्या है? एनसीईआरटी का एक टर्म है, मैं एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी ये इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो प्लांट सक्सेशन का मतलब हुआ कि लाइकेन्स पहले ग्रो किए, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए। तो ये जो मतलब एक एवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन को हम एक टर्म बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, कि इनका एक तरीके से ग्रोथ हो रहा है। फिर एल्गी की तुलना में जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है। एल्गी की तुलना में ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है। क्यों होती है? इसमें थैलस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एल्गी में भी थैलस स्ट्रक्चर था, देखने को मिलता है। और इसमें कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो सीधे ग्रो करते हैं, इरेक्ट होते हैं। ठीक है, इरेक्ट होते हैं। तो क्या है, इसमें ना ज़मीन से ज़्यादा ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अब तो ये बात बहुत अच्छी लग रही होगी कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग, जो लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं। ये हमने एक माइंड सेट रखा है कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स भी ज़्यादा अच्छे होंगे। आई होप आपको लग रहा होगा। अच्छी बात, हाँ, और होते भी हैं, सही बात है, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स
चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इनको बहुत ही स्टूडेंट बहुत प्यार से इनको पढ़ते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।